हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है आप सभी के। मैं हूं आप सभी का दोस्त कपूर। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं बैटल करवाने जा रहा हूं डीसी ट्रिनिटी वर्सेस इंडिया सुपर ट्रिनिटी के बीच में। यानी कि एक तरफ होंगे डीसी के बैटमैन, सुपरमैन एंड वंडर वुमन, तो वहीं दूसरी तरफ होंगे इंडिया के फ्लाइंग जेट, सुपर सिंह एंड क्रिश जैसे सुपर हीरोज एंड ये आपस में बैटल करेंगे। एंड एट द एंड हम इस बात का रिजल्ट जानेंगे कि कौन है बेस्ट। यानी कि हम इस वीडियो में 6 सुपर हीरोज का कंपैरिजन करेंगे एंड जानेंगे कि कौन जीतेगा अंत आते आते। एंड लास्ट में बैटल का विनर कौन होगा और क्यों होगा। तो अगर आपको भी इस इंटरेस्टिंग क्वेश्चन का आंसर जानना है तो बी श्योर कि आप वीडियो में एंड तक जरूर ही बने रहना। सुनाओ विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। Can I be your superhero? दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जैसा कि आप सभी को पता ही है कि मेरी आप सभी से सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट रहती है कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो यार कर देना। साथ में जो बेल आइकन दिख रहा है उससे भी प्रेस करके ऑल पे सिलेक्ट कर लेना अगर ऑलरेडी इस कर लिया है। सो थैंक्स। नाउ अब बात करते हैं डीसी ट्रिनिटी वर्सेस इंडियन सुपर हीरो ट्रिनिटी की। शुरू करते हैं फर्स्ट बैटल से, जो कि होने जा रही है फ्लाइंग जेट वर्सेस बैटमैन के बीच में। अब यार देखो, जो बैटमैन है अगर वो भिड़ता है फ्लाइंग जेट के साथ में तो यहाँ पर 2 राउंड्स में ये बैटल होगी। पहली तो विदाउट प्रिपरेशन बैटल, दूसरी विद द प्रिपरेशन वाली बैटल। तो ऐसे में अगर राउंड 1 में देखें हम, जो कि विदाउट प्रिपरेशन वाली बैटल है, उसमें जो बैटमैन है उसके पास सिर्फ एक ही एडवांटेज है, वो है फाइटिंग स्किल्स एंड एक्सपीरियंस की और प्लानिंग स्ट्रेटेजी की। कुछ ही एडवांटेजेस है जो बैटमैन के पास है, बाकी स्ट्रेंथ, स्पीड, ड्यूरेबिलिटी, हीलिंग जैसी कुछ ऐसी एडवांटेजेस है जो कि फ्लाइंग जेट के पास है। अब यही कुछ ऐसी मेजर्स एडवांटेज होती है जो कि एक बैटल में जीतने के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है, और ये सभी एडवांटेजेस जो है वो फ्लाइंग जेट की फेवर में है। तो ऐसे में अगर विदाउट प्रिपरेशन वाली बैटल होती है जिसमें कि बैटमैन को फ्लाइंग जेट के खिलाफ प्रिपेयर होने के लिए कोई चांस ही नहीं मिलता, तो ऐसे में जो फ्लाइंग जेट है वो बैटमैन को काफ़ी ज़्यादा जल्दी नॉकडाउन कर देगा, हरा देगा। बट वहीं अगर राउंड 2 की बात की जाए जो कि है विद प्रिपरेशन के साथ, तो ऐसे में अगर जो बैटमैन है वो पूरी के पूरी प्रिपेयर होके आए तो भाई वो बिल्कुल ही फ्लाइंग जेट को हरा देगा अपनी प्लानिंग स्ट्रेटेजी के चलते। क्योंकि आप सभी को पता है कि जो बैटमैन है वो काफी ज्यादा परफेक्ट प्लानिंग करता है, जिसके चलते कि वो अपने टफ से टफ ओपोनेंट को भी बीट कर देता है। अब हाँ, फ्लाइंग जेट की कुछ ऐसे एडवांटेजेस है लाइक उसकी सुपर स्पीड, उसकी स्ट्रेंथ, उसकी हीलिंग एंड ड्यूरेबिलिटी, जो कि बैटमैन को काफी ज्यादा मुश्किल खड़ी कर देंगी फ्लाइंग जेट को हराने के लिए। बट फिर भी अगर जो बैटमैन है वो फुल प्रिपेयर होके आए फ्लाइंग जेट के अपोजिट में, तो ऐसे में जो बैटमैन है उसके जीतने के काफी ज्यादा चांसेस बन जाते हैं। सो इन माय ओपिनियन कोई भी विनर नहीं होगा, यानी कि टाई हो जाएगी। क्योंकि एक तरफ जो बैटमैन है वो प्रिपेयर होके आए तो वो जीत सकता है, बट वहीं जो फ्लाइंग जेट है अगर बैटमैन विदाउट प्रिपेयर होके आए तो फ्लाइंग जेट उसे हरा देगा। अब आप बताओ कमेंट बॉक्स में कि आपके हिसाब से कौन जीतेगा। बट अगर आप मुझसे क्लियर विन पूछो तो मेरे हिसाब से भाई जो बैटमैन है वही जीतेगा। अब अगर आपका ओपिनियन कुछ और है, क्या आपको लगता है या फिर आपको लगता है कि फ्लाइंग जेट ही जीतेगा, तो आप बताओ भाई क्यों जीतेगा, ऐसा क्यों है, एक लॉजिकल रीजन दो। नेक्स्ट बैटल या फिर बैटल नंबर 2, सुपर सिंह वर्सेस सुपरमैन। तो यहाँ पर जो सुपर सिंह है उसके पास सुपर ह्यूमन स्पीड, सुपर ह्यूमन ड्यूरेबिलिटी या फिर सुपर ह्यूमन से भी ऊपर, यानी कि सुपर ड्यूरेबिलिटी, सुपर स्ट्रेंथ, सुपर स्पीड एंड कई सारी ऐसी अदर एडवांटेजेस भी है जो इन बैटल उसे काफ़ी ज़्यादा एडवांटेजेस प्रोवाइड करती है, जितने के ज़्यादा चांसेस बनाती है। वो इतना ज़्यादा ड्यूरेबल है कि गोली तो उसे लगती ही नहीं है। और जो सुपरमैन है उसके पास भी सुपर स्ट्रेंथ, सुपर स्पीड एंड सुपर ड्यूरेबिलिटी जैसे कुछ अदर पावर्स एंड एबिलिटीज है जो कि इन बैटल सुपरमैन को जीतने के में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करती है। साथ ही में सुपरमैन को काफ़ी ज़्यादा पावरफुल सुपर हीरो बना देती है। बट यहाँ पर बात कुछ ये है कि जो सुपरमैन की वीकनेस है वो आप सभी को पता होगा कि क्रिप्टोनाइट है। साथ ही में उससे मैजिकल अटैक से भी हार्म किया जा सकता है, यानी कि जो मैजिक है वो भी सुपरमैन की एक वीकनेस है। अगर इन दोनों के बीच बैटल होती है, यानी कि सुपर सिंह वर्सेस सुपरमैन के बीच में, तो जो सुपरमैन है उसके पास काफी सारी अदर एडवांटेजेस है, जैसे कि एक्सरे विजन, हीट रे विजन और साथ ही में कोल्ड ब्रेथ जैसी कई सारी ऐसी अदर पावर्स, जिसकी वजह से जो सुपरमैन है वो सुपर सिंह को डिफीट कर देगा। और अगर पावर लेवल की ही बात की जाए यहाँ पर, तो जो सुपरमैन है उसके पावर लेवल के बेसिस पर काफ़ी हाई लेवल के फीट्स दिखाए गए हैं डीसी मूवीज़ में या फिर डीसीयू में या कहीं डीसी कॉमिक्स में। तो उन सभी के बेसिस पर अगर देखा जाए, अगर कॉमिक्स को ना भी कंसिडर किया जाए, तब भी जो सुपरमैन है वो सुपर सिंह को डिफीट कर देगा। नेक्स्ट बैटल या फिर बैटल नंबर 3, क्रिश वर्सेस वंडर वुमन। तो यहाँ पर अगर देखा जाए स्ट्रेंथ, स्पीड
के बेसिस पर तो जो क्रिश है उसने एक प्लेन को क्रैश होने से बचाया था, साथ ही में एक टूटती हुई बिल्डिंग को भी उठाया था, या कहीं आधी टूटी हुई बिल्डिंग को भी उठाया था, जिसमें कि काफी सारे लोग भी थे और काफी सारी चीजें भी रखी गई थी। उन सभी का वजन लिफ्ट किया था, साथ ही में उसके ऊपर जो काल है वो अपने फुल फोर्स से उस आधी टूटी हुई बिल्डिंग को नीचे की ओर धकेल रहा था, बट फिर भी जो क्रिश है वो उसे लेफ्ट कर रहा था। और वंडर वुमन के इतने हाई लेवल के अभी तक कोई फीट्स नहीं देखने को मिले हैं, क्योंकि जो वंडर वुमन है उसने एक हैवी टैंक को लेफ्ट किया है स्ट्रेंथ के बेसिस पर, और साथ ही में अगर बात की जाए यहाँ पर स्पीड के बेस पर तो जो वंडर वुमन है उसके रिफ्लेक्सेस यस काफ़ी ज़्यादा क्विक है, वो बुलेट तक को डॉज कर सकती है, बट वो स्पीड में नहीं आता, वो रिफ्लेक्सेस में आता है। उसके बेसिस पर हम ये कह सकते हैं कि जो वंडर वुमन है उसके पास क्विक रिफ्लेक्सेस है, बट उसकी स्पीड क्रिश जितनी नहीं है, ये जाहिर सी बात है। तो ये बात तो क्लियर है कि स्ट्रेंथ एंड स्पीड में क्रिश आगे है वंडर वुमन से, बट अगर बात की जाए ड्यूरेबिलिटी, एक्सपीरियंस एंड अदर कुछ एडवांटेजेस एंड एबिलिटीज की, तो जो वंडर वुमन है वो उसमें मात दे जाती है क्रिश को। अब ऐसा इसलिए क्योंकि जो क्रिश है उसे इजीली हार्म किया जा सकता है, यानी कि उसे जो ह्यूमन मेड वेपन्स है वो हार्म कर सकते हैं। अब ऐसा नहीं है कि वंडर वुमन को ह्यूमन मेड वेपन से हार्म नहीं किया जा सकता है, बट वंडर वुमन इतनी ज़्यादा क्विक है कि वो बुलेट्स को ईजिली डॉच कर लेती है, बट जो क्रिश है वो भी बुलेट को कुछ हद तक डॉच कर सकता है, बट उतने ज़्यादा फास्ट वो डॉच नहीं कर पाएगा जितने ज़्यादा वंडर वुमन कर लेती है। बट हाँ, उसकी स्पीड वंडर वुमन के मुकाबले में ज़्यादा है, तो कह सकते हैं कि काफ़ी सारे अटैक्स को जो क्रिश है वो सह जाएगा, बट काफ़ी ज़्यादा जल्दी वो हील नहीं कर पाता है। बट जो वंडर वुमन है वो एक डेमी गॉड है, जिस वजह से उसकी जो हीलिंग की एबिलिटी है वो ज़्यादा है, और साथ ही में जो वंडर वुमन है उसके पास उसकी अमेजोनियन फिजियोलॉजी है, जिस वजह से उसकी जो फिजिकल ड्यूरेबिलिटी है वो ऑब्वियसली क्रिश के मुकाबले में ज़्यादा ही है। और साथ ही में अगर बात की जाए यहाँ पर एक्सपीरियंस की, तो जो क्रिश है उसके पास वॉर का अच्छा खासा एक्सपीरियंस है, बट जो वंडर वुमन है वो एक वॉरियर ही है, साथ ही में उसके पास कई हजार सालों का एक्सपीरियंस है, और क्रिश के मुकाबले में ये काफी ज्यादा हो गया है, काफी ज्यादा एक्सपीरियंस है क्रिश के मुकाबले में वंडर वुमन के पास। एंड अगर बात की जाए अदर एडवांटेजेस एंड एबिलिटीज की, तो ऐसे में जो वंडर वुमन है उसके पास उसकी स्वॉर्ड, उसके ब्रेसलेट्स, उसकी शील्ड एंड ट्रूथ ऑफ लासो है, जिसकी मदद से वो इजीली अपने ओपोनेंट को डिफीट कर सकती है। यहाँ तक कि अपनी स्वॉर्ड के चलते जो वंडर वुमन है उसने डूम्सडे तक को डैमेज दे दिया था। साथ ही में जो वंडर वुमन है उसने अपने वेपन्स के साथ एंड अपनी फाइटिंग स्किल्स के साथ काफी सारे टफ से टफ ओपोनेंट्स, सुपर विलन्स एंड सुपर हीरोज तक का सामना किया है। तो क्रिश वर्सेस वंडर वुमन की इस बैटल का जो विनर है वो ऑब्वियसली निकल कर आती है यहाँ पर वंडर वुमन। नाउ ओवरऑल अगर बात की जाए कंक्लूजन की, तो जाहिर सी बात है कि जो डीसी की ट्रिनिटी है उसने ज्यादा बैटल जीती है इंडियन सुपर हीरोज की ट्रिनिटी के मुकाबले में, तो ऑब्वियसली यहाँ पर जो विनर है वो निकल कर आते हैं डीसी की ट्रिनिटी। बट अगर आपका कुछ ओपिनियन है तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में बताओ, और साथ ही में अगर वीडियो पसंद आए तो उस वीडियो को लाइक करो, नया चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को दबाओ, ऑल पे सेलेक्ट करो, एंड हो सकता है उस समय इस वीडियो को शेयर भी कर दो। और बाकी अगर किसी अंदर टॉपिक का सजेशन तो वो भी कमेंट बॉक्स में दे देना। सो नाउ गुड बाय, टेक केयर एंड बाय बाय।